हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट की है, जहां पे एक जगह पिछले 8-10 महीनों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, दिया जा रहा है। आगामी जो भी आपके एग्जाम है, केवल आप इस सीरीज को देख के जाइए, बहुत सारे प्रश्न आपके इसी सीरीज से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने इस सीरीज के अगली कड़ी पे। पिछले 2-3 वीडियो में बहुत सारे करंट अफेयर के प्रश्नों का जिक्र हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखें, फिर यहाँ आए। चले हम शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर की सीरीज को। तो बात करते हैं अपने आगे की कड़ी में। हमारा अगला जो संगठन है वो है इप्सा। आई से इंडिया, बी से ब्राजील और एस से साउथ अफ्रीका। ये 3 देशों का जो लोकतांत्रिक देश है उनका एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था। कहाँ आयोजन स्थल था इसका? वर्चुअली हुआ। आपको पता होगा कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे जो सम्मेलन हुए थे वो वर्चुअली हुए थे। इसका विषय था जनसांख्यिकी और विकास के लिए, और वर्तमान अध्यक्ष इसका कौन है? भारत है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष भारत है, इसलिए यह संगठन आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको देख के जाएंगे। इप्सा आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसका थीम पूछ सकता है। अगली बात करते हैं ब्राजील। जैसे कि अभी देखा आपने ब्राजील, तो ब्राजील से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान की बात करें इसके साथ साथ, तो इसके लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप एक मैप की किताब रखिए और साथ में एक लूसेंट की किताब रखिए। लूसेंट के थ्रू आपका जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लूसेंट बहुत अच्छी किताब है जो बिहार पीसीएस, स्टेट पीसीएस और जितने भी आपके वनडे एग्जाम है सब में बहुत ही ज्यादातर प्रश्न आपके लूसेंट से मिलते हैं। चलिए बात करते हैं ब्राजील की। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां देश है ब्राजील। राजधानी इसकी क्या है? रियो डी जेनेरियो। देखेंगे रियो डी जेनेरियो में बहुत सारे इन्वायरमेंटल समिट भी हुई है। जनसंख्या की दृष्टि से 6वां स्थान रखता है, 21 करोड़ के लगभग। और ज्योग्राफी में बात करें तो पूछता है आपसे कि मकर रेखा, भूमध्य रेखा दोनों इस से गुजरती हैं, ब्राजील से होकर गुजरती है। अमेजन नदी यहाँ स्थित है। अमेजन नदी के बारे में बड़ा पता होगा आपको कि दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। लंबाई की दृष्टि से दूसरी बड़ी है, सबसे बड़ी नील है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील को कहा जाता है। विश्व में कहवा का पात्र किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। कहवा मंडी ब्राजील में आपको बता दूं कि साओ पालो, देखेंगे आप, एक उसका बंदरगाह है ब्राजील में, आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो इसे कहवा का पात्र कहा जाता है। कॉफी के उत्पादन में ब्राजील जो है नंबर 1 है। और कॉफी बंदरगाह कहाँ है इसका? सांतोस है। देखेंगे मैप में, पॉलिटिकल मैप में आपको दिख जाएगा। अपामा की खान आपसे पूछता है प्रश्न, किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी खान है। अपामा की खान याद रखेंगे, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, वो भी ब्राजील में है। कहवा के बाग को फजेंडा कहते हैं। कहवा के बाग को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ये सारे जो जीके है, थोड़े थोड़े जीके आप करंट अफेयर के साथ पढ़ते जाइए, तैयार करते जाइए, तैयार होता रहेगा। और मैं बात करूं लूसेंट के पेज नंबर 80, आप जो नई लूसेंट है उसको उठाइएगा और पेज नंबर 80 पे जाइएगा और दक्षिण अमेरिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे इसी के साथ आप पलट के एक बार पढ़ लीजिए। 1 घंटा आपको रोज देना है, आधा घंटा इस वीडियो के लिए और आधा घंटा लूसेंट पे। आप देखेंगे स्ट्रांग होता जाएगा आपका जीके। अगली बात करते हैं। अगला जो हमारा संगठन है संघाई सहयोग संगठन, इसको SCO भी बोलते हैं। आयोजन स्थल याद रखेंगे दुशांबे, तजाकिस्तान। उद्देश्य क्या है इसका? संघाई सहयोग संगठन का अपने सदस्य देशों के सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। स्थापना कब हुआ था? 2001 में, ठीक है। तो SCO की स्थापना कब हुआ था? 2001 में। और भारत और पाकिस्तान 2017 में जाके अस्थायी रूप से इससे जुड़ते हैं संघाई सहयोग संगठन से। आपसे पूछेगा संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने देश हैं? तो 8 देश समझिए। सबसे पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान, चौथा रूस, 5वां कजाकिस्तान, 6ठा किर्गिस्तान, 7वां तजाकिस्तान और 8वां उज्बेकिस्तान। 8 देशों की बात करें। अब मैं आपसे बोलने जा रहा हूं जो उस बात को आप ध्यान से सुनिए। संघाई सहयोग संगठन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और इसको मैंने क्यों चुना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन में? क्योंकि देखिए, ये जो पॉइंट है यहां ध्यान देने वाली बात है। अभी तक आपसे पूछता था कि शंघाई सहयोग संगठन में कुल देशों की संख्या कितनी है? 8। और इस बार के सम्मेलन में 9वें देश के रूप में ईरान को भी शामिल किया गया है। इस बार 9वें देश के रूप में ईरान को भी शामिल किया गया है। इसलिए अब शंघाई सहयोग संगठन में कुल देशों की संख्या कितनी हो गई है? 9। और 9वां देश कौन बना है? ईरान। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और ये संगठन आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें सब महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस बात को आप अपनी नोट्स पे लिखेंगे। जैसा कि मैं बताया हूं, आप नोट्स बनाते हुए चलोगे। लूसेंट की किताब रखना है और एक मैप की किताब रखना है। चलो अगले हम शिखर सम्मेलन की बात करें। P4G शिखर सम्मेलन, इसमें कितने देश हैं? 12। आयोजन स्थल सियोल, दक्षिण कोरिया में है। ये देखिए, सियोल दक्षिण कोरिया में। विषय क्या रहा है? कार्बन तटस्थता की ओर समावेशी हरित पुनर्प्राप्ति। तो बस इसमें इतना रखना है कि इसका विषय महत्वपूर्ण है। और ये आप बात ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है हरित हाइड्रोजन पहल। ठीक है, हरित हाइड्रोजन पहल। देखो, इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। और नई दिल्ली में जो बिजली उत्पादन कंपनी है भारत की सबसे बड़ी, एनटीपीसी के द्वारा इसका किया गया, वर्चुअली आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? ऊर्जा प्रणाली को कार्बन मुक्त करना तथा हाइड्रोजन के विकल्प के रूप में लाना। देखें, इन्वायरमेंट से संबंधित, वीकर सेक्शन से संबंधित मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी सम्मेलन, संगठन, घटनाएं वो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कार्बन, जैसा कि आपको पता होगा कि कोयला जलाते हैं, कार्बन मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत सारे वायु प्रदूषण होते हैं। इसलिए अब कार्बन के अल्टरनेट हम और एनर्जी के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। तो उसी का एक पहल है हरित हाइड्रोजन पहल। आयोजन स्थल नई दिल्ली, एनटीपीसी के द्वारा आयोजित किया गया था। इसलिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। चले बात करते हैं अपने अगले शिखर सम्मेलन। ये भी है, देखें, क्वाड समिट। ध्यान दें, क्वाड समिट। क्वाड समिट जो है 4 देशों के जो समिट है, समझिए इस बात को। जापान, क्वाड मतलब होता है ये 4, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया अभी पीछे जा रहा था क्योंकि चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया का व्यापार बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से ये क्वाड में शामिल नहीं हो रहा था। और ये चारों देश मिलकर, ध्यान रखें, ये चारों देश मिलकर मालाबार सैन्य अभ्यास करते हैं। मालाबार सैन्य अभ्यास करते हैं। ये पूछता है आपसे, ये एक नौसेना अभ्यास है। और इस बार का मालाबार अभ्यास कहाँ हुआ था? तो ये आप याद रखोगे, गुआना के तट पे हुआ था, अमेरिका में। महत्वपूर्ण रहने वाला है क्वाड शिखर सम्मेलन। अब समझिए, क्वाड बनाने का मकसद क्या रहा है, उद्देश्य क्या रहा है, तो इस बात को आप समझिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा समझिए। और इस बार जो इसका उद्देश्य रहा है, हिंद और कोविड-19 जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को लेकर उठाया गया था। लेकिन वास्तविकता समझे आप, ये जो क्वाड, ये जो 4 देश देख रहे हैं आप, जापान, अमेरिका और भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों का जो समूह है ना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत देखेंगे कि अपना विस्तार तेजी से कर रहा है और उसके प्रभाव को कम करने के लिए चारों देश एकजुट हुए हैं। और वो चाहते हैं क्या कि चाइना के कैसे डोमिनेंस को, प्रभाव को कम किया जाए। भारत भी इसका साथी देश है। तो अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ये प्रश्न बन सकता है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है, मालाबार अभ्यास कौन करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस बार का मालाबार सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था? तो गुआना के तट पर। ठीक है दोस्तों, तो चलें नोट्स बनाते चलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा जो अगला है संबंध सूचकांक से। तो जो भी आपको अभी तक महत्वपूर्ण सम्मेलन, संगठन, अंतर्राष्ट्रीय लिखवाए, उसको आप अपने नोट्स पे लिख लेंगे। वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बात करते हैं सूचकांकों की कुछ, और उसमें भारत की रैंक देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा सूचकांक है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। ये जितने भी सूचकांकों को मैंने चयनित किया है यहाँ पे,
वो समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांकों को ही मैं इसमें शामिल कर रहा हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और एग्जाम के पहले आप इसको देख के जाए। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक की बात करते हैं। जारी कौन करता है, यहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए। जारी कौन करता है इसको, तो कुशमैन वेकफील्ड, ठीक है। प्रथम स्थान किसमें, विनिर्माण में किसको प्राप्त हुआ, तो चाइना को। विनिर्माण में सबसे आगे मैन्युफैक्चरिंग में कौन है, तो चाइना है। उसके बाद भारत को। तो भारत को बहुत कम ऐसे सूचकांक होंगे जहां पे इतने करीब में रैंकिंग मिलती है। तो सोचो सेकंड रैंक पे है भारत, तो ये सूचकांक क्यों नहीं महत्वपूर्ण होगा भारत के लिए। कुल देशों की बात करें तो इसमें 40 देशों को शामिल किया गया है, जिसके आधार पर यह रैंकिंग डिसाइड की गई है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा जो अगला टॉपिक है, वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 IEP के द्वारा जारी किया जाता है ना, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। देखें, ये जो जारी करता है, जारीकर्ता का नाम आप याद रखेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। प्रथम स्थान इसमें किसको प्राप्त हुआ, तो आइसलैंड को हुआ है, और दूसरे पे न्यूजीलैंड है, और तीसरे पे डेनमार्क है। आप देखेंगे आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये ज्यादातर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लें, शांति की बात करें, खुशहाली की बात करें, ये देश आगे रहते हैं। ठीक है, कुल देश कितने शामिल किए गए हैं, तो 165। ठीक है, और भारत की स्थान की बात करें, जो कि यही हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूछेगा डायरेक्ट आपसे प्रश्न कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 135 शांति सूचकांक में। आप देखेंगे अफगानिस्तान में तबाही मची थी, अभी तालिबान का शासन आया है, तो शांति के मामले में अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पे है। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ। हमारा जो अगला सूचकांक है, वैश्विक युवा सूचकांक, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। जारीकर्ता की बात करें, इसको कौन जारी करता है, तो राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया जाता है, लंदन। प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर को हुआ है। ठीक, भारत का स्थान की बात करें 122। अंतिम स्थान किसको है, तो चार्ट को, और कुल देश इसमें कितने शामिल किए गए हैं, 181। देखिए, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, ठीक है ना, और उसमें हम बात करते हैं भारत का स्थान तो 122 है, सोच के देखिए। और वैश्विक युवा सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है, सिंगापुर। तो ध्यान रखेंगे, पहला स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत की स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण है। चले बढ़ते हैं अपने अगले सूचकांक की तरफ। हमारा जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, देखें कैसे ये मुस्कुरा रहा है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट मतलब सबसे खुश देश कौन है। खुशी का पैमाना ये नहीं है कि पैसा होना, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDS के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे कौन है, देखो फिनलैंड। मैं बोला क्या, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये लोग ज्यादातर ऐसे रिपोर्ट्स में नंबर 1 रहते हैं। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट आप याद रखोगे, नंबर 1 पे कौन है, फिनलैंड। कुल कितने देशों को मिला के ये डाटा तैयार किया गया है, तो 149। और भारत के स्थान की बात कर लें तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है 139। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है, 139। हमसे ज्यादा खुशहाल देश कौन है, पाकिस्तान है। अब पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं, चाइना हमसे ज्यादा खुशहाल है, पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है, लेकिन हम कहाँ हैं, 139 पोजीशन पे है। याद रखिएगा, हमको क्या करना है, हमको तो एग्जाम देना है। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन फंस गया तो प्रसन्नता रिपोर्ट हमारे भी प्रसन्नता का कारण बन सकती है, अदरवाइज उदास लौटेंगे हम लोग। अगली बात करते हैं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात करते हैं, जारी कौन करता है, चैरिटीज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे कौन रहा है, इसमें इंडोनेशिया रहा है। भारत के स्थान की बात करें 14 रहा है, और कुल देशों की बात करें 114 देशों को सम्मिलित करते हुए डाटा तैयार किया गया है। अंतिम देश पर कौन है, जापान। तो देखें, भारत का स्थान 14 हो गया, किसमें, 114 देशों में। तो ये हमारे लिए क्या हो गया,
महत्वपूर्ण हो गया। तो आपसे ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो आप बताओगे 14 टिक करके आओगे, एग्जाम में आगे बढ़ोगे। अगली बात करते हैं, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है इसको। प्रथम स्थान पे कौन रहा है? सिंगापुर। दूसरे स्थान पे कौन रहा है? न्यूजीलैंड। और तीसरे स्थान पे कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। प्रथम स्थान हमेशा आपके एग्जाम के लिए क्या रहता है? महत्वपूर्ण रहता है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात कर ले हम, तो वहां पे आप ध्यान रखोगे कि हेरिटेज फाउंडेशन ये आपका महत्वपूर्ण है। प्रथम स्थान पे कौन है? सिंगापुर, ये महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें भारत की स्थिति 121, कुल देश कौन कितने हैं? 124। और अंतिम देश तानाशाह देश उत्तर कोरिया है। ये कहां से छूट देगा इकोनॉमिक? आप जाओ उत्तर कोरिया में देख लोगे मजा क्या है। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे सिंगापुर है, भारत की स्थिति 121 है। ये सारे बिंदु आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ये इंडेक्स महत्वपूर्ण रहने वाला है। नोट्स बनाइए, नोट करिए, एग्जाम में रिवीजन करिए, आगे बढ़िए। अगले सूचकांक की बात करें, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास के सूचकांक की बात करते हैं तो जारी करता इसमें कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है इसको, इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रथम स्थान पे देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे, दूसरे पे आयरलैंड और तीसरे पे स्विट्जरलैंड। ये तीनों को याद रखेंगे क्योंकि मानव विकास सूचकांक हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है, हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। भारत की स्थिति की बात करें तो 129, ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 129। और कुल देश एक 189, और 189 पे कौन है? अंतिम रूप से नाइजर है, नाइजर है अंतिम रूप से। तो प्रथम स्थान पे नॉर्वे, भारत की स्थिति 129, अंतिम पे नाइजर, कुल देश 189। चले बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले सूचकांक की बात करें तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक। समावेशी इंटरनेट सूचकांक की बात करें तो इसको जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो स्वीडन रहा है। और दूसरे स्थान पे कौन रहा है? अमेरिका रहा है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत का स्थान 49 रहा है। कुल देश इसमें कितने शामिल किए गए? 120। और अंतिम देश क्या रहा है? बुरुंडी रहा है। समझिए भारत की रैंक आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक की बात कर लें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। प्रथम स्थान पे स्वीडन, भारत की स्थिति 49, कुल देश 120 और अंतिम देश बुरुंडी। अगले सूचकांक की बात करें, जलवायु परिवर्तन सूचकांक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्लाइमेट से संबंधित कुछ भी मुद्दा होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जारी करता कौन है? जर्मन वॉच, याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रथम स्थान पर कोई भी देश प्रथम नहीं रहा है, मतलब एक मानक तैयार कर दिया जाता है इसमें, जैसे कि उस मानक को पूरा करते हो तो उस मानक के ऊपर सारे देशों को शामिल कर लीजिए। तो इसमें इसलिए इसमें किसी देश को प्रथम स्थान नहीं दिया गया है। भारत के स्थान की बात करें इसमें 10वां रहा है। कुल देश की बात करें 57 है। और अंतिम देश की बात करें चीनी ताइपे। ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक है। हम अपने अगले सूचकांक की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला सूचकांक है वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक की बात करें तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। प्रथम स्थान पे रहा है स्विट्जरलैंड। और भारत के स्थान की बात करें 43, कुल देश रहे हैं 64। तो प्रतिस्पर्धा के मामले में कौन सा देश आगे है? स्विट्जरलैंड। जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट और भारत की स्थिति है 43। अगला सूचकांक हम देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम में।
जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रथम स्थान पे नॉर्वे रहा है, भारत का स्थान 142 और कुल देशों की संख्या 180 और अंतिम देश इरिट्रिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर फिर से देखें, प्रथम स्थान पे नॉर्वे, भारत का स्थान 142, कुल देशों की संख्या 180, अंतिम देश इरिट्रिया। बात करें अपने नेक्स्ट सूचकांक की तो कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट, याद ना रहे तब भी काम चलेगा लेकिन याद रखिएगा। प्रथम स्थान पे न्यूजीलैंड रहा है, आपको पता होगा कि सबसे पहले ये कोविड से मुक्त हुआ था। दूसरे स्थान पे वियतनाम, भारत का स्थान 86 रहा है, कुल देश 98 और अंतिम स्थान पे ब्राजील है। ब्राजील कोविड-19 को अच्छे तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाया, हमेशा से चर्चा में था, आपको पता होगा। तो ये थे आज कुछ महत्वपूर्ण संगठन के साथ साथ महत्वपूर्ण हमने सूचकांकों की बात की। ठीक है, वीडियो को आप दोबारा देखें रिवीजन करने के लिए, नोट्स बनाइए और ये जितने भी करंट अफेयर आपको दिए जा रहे हैं बहुत मेहनत से तैयार करके दिए जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कुछ करिए या ना करिए, कम से कम नोट्स बना लीजिए अपने लिए और नोट्स बना के इन सारी चीजों को याद करिए और एग्जाम दीजिए। चलिए, आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें आप।